सारा दिन जजमेंट, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा, इसने ये किया, इसने ये किया। अपने को देख लो, दूसरों को क्यों देखते? दूसरा बुरा दिख रहा है क्योंकि पहले तुम्हारे अंदर बुराई है। अगर तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है तो तुमको दुनिया में भी कोई बुरा नहीं दिखाई देता। तेरे अंदर लोभ होगा तो दूसरे को भी लोभी देखोगे। देखा, लालच से 2 चीज उठा ली उसने, तुमको भी तो चाहिए। तुम सोच रहे थे वो छोड़ देता तो तुम्हें मिल जाती, लेकिन उसने पहले उठा ली। तुम लोभी हो तो दूसरा लोभी दिखेगा, तुम मोही हो तो तुमको दूसरा मोह वाला दिखेगा, तुमको इच्छा पड़ी है तो तुमको दूसरा भी इच्छा वाला दिखेगा। तुम कैसे जज करते? तुमको भी इच्छा है ना, तुम इच्छा रहित हो गए, तुम स्वच्छ हो गए, तुम साफ हो गए, तुम पवित्र हो गए तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया पवित्र है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर तुम्हारा मन भला है तो तुम्हारे लिए फिर दुनिया में कोई बुरा भी नहीं। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब मन में भलाई है, मन में प्यार है, तो बुरा भी कोई नहीं। सब अच्छे हैं तुम्हारे लिए। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न को। सब घट में वो परमात्मा है। ज्ञानी की तत्व दृष्टि हो जाती है। तुम भी अपनी दृष्टि को बदलो। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। कुछ दिन के लिए जीने के लिए आए हो तो भी प्यार करने में तुमको क्या दिक्कत होती है? क्यों वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो? क्यों सारा दिन संसार में ये हो जाए, ये हो जाए, अपनी कल्पनाएं, अपनी इच्छाएं, मेरी ये मर्जी, मेरी वो मर्जी। किसी पे मर्जी थोपते हो, किसी पे ऑर्डर थोपते हो, किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। सबको फ्री विल पर छोड़ दो। क्यों किसी को बंधन में रख के बैठो? बंधन में रखते हो तो तुमको भी बंधना पड़ता है। अगर तुमने किसी को बंधन में नहीं रखा तो तुम भी स्वतंत्र हो जाते हो। जो भी मैं और मेरा कहते हो तो उनके बंधन में आ जाते हो। ज्ञानी किसी को मैं और मेरा कहता ही नहीं है। शरीर ही मैं नहीं तो फिर मेरे कहां से आए? कैसे इनको पकड़ के बैठे? या वो तुम्हें छोड़ जाएंगे या तुम इनको एक दिन छोड़ जाओगे। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। जब सदैव कुछ रहने वाला ही नहीं है, कुछ समय के लिए यात्रा करने आए हो, सैर करने आए हो, क्यों इतनी ममता रखिए? लाभ में, हानि में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नफा हो रहा है, बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। फिर क्या होगा? आखिर क्या करोगे इसका? क्यों संसार की वृद्धि कर रहे हो, अपनी वृद्धि क्यों नहीं करते? अपना आनंद क्यों इन सब नाशवान चीजों के पीछे गंवा रहे हो? ये तुम्हारे हिसाब से चले, वो तुम्हारे हिसाब से चले, बच्चा पढ़ जाए, वो MBBS कर ले, वो फलाना है। ये सब आशाएं ही तो है तुम्हारी। आशाओं की फांसी लगा के बैठे। किसके लिए आशा रखिए? किसके लिए उम्मीदें रखिए? क्या मिल जाएगा इनसे तुम्हें? किसी से भी तुम्हारा प्रयोजन क्या है? कौन तुम्हारा अपना है इनमें? जब तेरी देह भी अपनी नहीं है, अपनी सगी नहीं दे, तो कौन अपना है? क्यों समझ के बैठे हो ये संसार तेरा अपना है? तेरे लिए जरूर है, तेरे एंजॉयमेंट के लिए है, तेरी खुशी के लिए है, तेरे प्रेम के लिए है, तो इसमें आनंद ले सकते हो। पर इसको अपना बनाने के लिए क्यों बैठे हो? अपने हुकूमत क्यों कर रहे हो इनके ऊपर? अपनी मर्जी से क्यों चलना चाहते हो? ईश्वर इच्छा पर चलो। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, जो तुध भावे साई भली कार। दुनिया में देखा देखी कर्मों के पीछे पड़े हो, कभी लोकारीत में पड़े हो,
कभी दुनिया क्या कहेगी, कभी लोग क्या कहेंगे। तुम्हें लोगों से क्या चाहिए? क्या भी कहें जाके, किसको कहेंगे? तुम कौन हो आकर? हाड़ मास के तन को ही तो कहेंगे। अपने को क्यों हाड़ मास का तन मान के बैठे हो, जो एक दिन गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखते देखते ही बुढ़ापा आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। कहां तक अपने को परिवर्तन से रोक सकते हो? बचपन है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है, धीरे धीरे शक्ति क्षीण हो जाती है, बीमारियां आ जाती है, शरीर को रोग आ जाते हैं। आत्मज्ञानी के पास भी है, वो दुखी नहीं होता है। दर्द तुमको आया है, शरीर को बोलो तुम्हें आया है, मुझे थोड़ी आया है। मैं तो देख रहा हूं तुम काहे दुखी हो रहे हो? मुझे दर्द है, तुम कौन? तुम तो दर्द को देखने वाले हो, बीमारी को देखने वाले हो, बीमारी का इलाज करने वाले हो। मैं बीमार हूं, ये बोलना ही गलत। मैं बीमार थी ना तो आई नहीं, शरीर ठीक नहीं था, मैं तो ठीक थी, मैं तो आप ही के पास। ये ख्याल तुमको खुश कर देगा, और मैं बीमारी की वजह से आ नहीं पाई, ये ख्याल दुखी कर देगा। मैं तो हमेशा हाज़िर हजूर हूं, जानता हूं, व्यापक हूं। आकाश की तरह व्यापकता सीख लो। कहाँ नहीं है मेरा वास? मैं खाली एक जगह हूं क्या? अल्पज्ञ हूं तो सर्वज्ञ हूं। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। ज्ञानी ने सर्वमम रूप अपना मान लिया तो कोई भी उससे अलग नहीं होता। कौन अलग होगा? एक अणु भी तुमसे अलग हो नहीं सकता है, नष्ट हो नहीं सकता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होता रहता है दुनिया में। बिगड़ेगी और बनेगी, पर दुनिया तो यही रहेगी, मसाला यही रहेगा। टूट भी जाते हैं खिलौने, फिर यही के यहीं फिर बन जाते हैं। सृष्टि में कोई कमी आई है क्या? कई संसार से चले गए तो कम हो गए लोग दुनिया में, जनरेशन कम हो गई। जनरेशन तो अभी भी उतनी, उससे भी बढ़ गई, बल्कि कम तो हुई नहीं। घटा तो कुछ नहीं है सृष्टि में। अन्न नहीं घटा, पानी नहीं घटा, वायु नहीं घटी, कुछ नहीं घटा। सब एज इट इज चल ही रहा है। जब से बनी आदि से सृष्टि, खाली अदला बदली हो रही है। और न हो तो फिर वही एक पुराना सब चलता आएगा, तुम ही थक जाओगे। पुरानी मूवीज कितनी बार देखोगे? फिर बोलते हो कोई नई मूवी आई है क्या, कोई नया गाना आया है क्या, कोई नया भजन है क्या? नॉवेल्टी तुमको भी पसंद है तो भगवान को भी पसंद है। वो भी रोज नए खिलौने बनाता है, फिर तोड़ देता है। उत्पत्ति भी है, पालन भी है, विसर्जन भी है। तुम भी करते हो, उत्पत्ति करते हो, पालन करते हो, पर वो विसर्जन करके भी खुश है, तुम विसर्जन करके दुखी होते हो। कोई संसार से जाता है तो 4 लोग एकत्रित कर लेते हो, भाई रो बैठ के। वो तो नहीं रोता, वो तो दुखी नहीं होता। वो विसर्जन करके भी, देवी का विसर्जन करके तुमको दिखाते हैं भाई खुश रहो। तरह तरह के इसमें भांति भांति के लोग, कोई आसुरी संपदा के, कोई दैवी संपदा के हैं, सब अच्छे हैं। ज्ञानी सबको देख के प्रसन्न, उसके लिए कोई बुरा नहीं।